बेटी सेन के महल में जाकर पानी देने लगती है। गांव वालों को खुद के लिए पानी नहीं था, फिर भी राजा की मार से बचने के लिए बेचारे प्रजावासी पानी की किल्लत झेल रहे थे। महाराज कीर्ति सेन के सैनिक पूरे राज्य में घूमकर सब पर नजर रख रहे थे कि कहीं कोई प्रजाजन पानी खुद के लिए तो नहीं रख रहा है। एक दिन एक बुढ़ा आदमी नदी के एक घड़ा पानी भरकर लाता है और खुद के घर में रख देता है। सैनिक ये देखता है और ए बूढ़े, वो पानी का घड़ा महाराज का है, उन्हें दे दो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ पर तो थोड़ी दया दिखाओ। बाकी के सभी प्रजाजन तो महाराज को पानी दे ही रहे हैं, इस एक घड़े से उनका क्या होगा? मेरे लिए रहने दो। नहीं, महाराज का आदेश है कि राज्य में जितना भी पानी है वो सारा राजमहल जाएगा। सैनिक बुढ़े का पानी वाला घड़ा उठाता है और बुढ़े को पकड़कर राजमहल ले जाता है। महाराज, ये बूढ़ा पानी का ये घड़ा अपने पास छुपा कर रख रहा था। क्या? ये तो हमारे आदेश की अवहेलना है। तुमने ये घड़ा राजमहल के लिए क्यों नहीं दिया? महाराज, मेरे पास एक ही घड़ा पानी है। मैं बार बार नदी पर जाकर पानी भरकर नहीं ला पाता, इसीलिए मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए रखा है। क्या? अपनी प्यास बुझाने के लिए? तुम्हें राज्य में महाराज की कोई चिंता नहीं है? महाराज के आदेश का भी सम्मान नहीं किया है तुमने? महाराज, आपके पास तो पूरे गांव का पानी आता है, इस एक घड़े से आपका क्या होगा महाराज? ये बात भी सत्य है। ऐसा कहकर महाराज कीर्ति सेन सैनिक के हाथ से वो घड़ा ले लेते हैं और उस घड़े को जमीन पर पटक देते हैं। महाराज, ये क्या किया आपने? तुम्ही ने तो कहा था कि एक घड़े पानी से आपका क्या होगा, इसीलिए मैंने वो पानी बहा दिया। यदि मेरे पास पानी नहीं तो राज्य में किसी को भी पानी लेने का अधिकार नहीं है। महाराज कीर्ति सेन सैनिकों को आदेश देते हैं कि बुढ़े को बंदी बनाकर कारागार में डाल दें। ये बात राज्य में फैल जाती है। महाराज का ये अत्याचार देखकर सभी प्रजाजनों का खून खौलने लगता है। एक युवक विराज कहता है, अब हम सबको एकजुट होकर महाराज के पास जाना होगा। अब हमारी एकता ही हमारा शस्त्र बन सकती है। तुम्हारी बात सही है बेटा, परंतु हम क्या कर सकते हैं? देखा ना उस बुढ़े के साथ महाराज ने क्या किया। यदि हम महाराज के विरुद्ध जाएंगे तो वो हम सबको उसका दंड देंगे। परंतु काकी, हम कब तक दंड का विचार करके उनका ये अत्याचार सहते रहेंगे? तभी वहाँ एक साधु आते हैं। उन्हें महाराज के अत्याचार के विषय में सब पता चलता है। तो ऐसी बात है, जिस राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए वही उसका शोषण कर रहा है। ये तो बहुत अनुचित है। हाँ साधु बाबा, महाराज के अत्याचार ने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। राज्य में पानी की व्यवस्था करने के स्थान पर वो हम गांव वालों से ही हमारा पानी ले रहे हैं। प्रजाजन महाराज का विरोध करने से भी डरते हैं। इस स्थिति में हम क्या करें? मैं महाराज से जाकर बात करता हूँ, उन्हें समझदारी की कुछ बातें बताता हूँ। कदाचित उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। साधु महाराज से मिलने उनके महल आते हैं। क्या हुआ साधु, यहाँ क्यों आए हो? महाराज, राज्य में कहीं भी पानी नहीं है। प्रजाजनों का पानी के बिना हाल बेहाल हो गया है। आपको नहीं लगता कि ऐसे में आपका ये आदेश प्रजा के लिए अनुचित है? उचित और अनुचित का ज्ञान अब तुम मुझे दोगे साधु? तुम एक सामान्य साधु होकर मुझ जैसे शक्तिशाली राजा को सीख दे रहे हो? महाराज, आप इस राज्य के महाराज हैं। राजा अपने राज्य का पालन करता होता है। आपको पिता के स्थान पर रहकर सबकी समस्या दूर करनी चाहिए, परंतु आप तो उनके ही प्राणों का ही
निकट बने हैं। साधु की ये बात सुनकर महाराज कीर्तिसेन गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो साधु को मारने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं। वो जैसे ही तलवार लेकर साधु के पास आने लगती है। महाराज रुक जाइए। साधु महाराज की हत्या करके ब्रह्म हत्या का पाप सर पर मत लीजिए। क्षमा कर दीजिए साधु बाबा को, क्षमा कर दीजिए। सुधाकर के रोकने के बाद कीर्तिसेन रुक जाता है और साधु बाबा को बंदी बना लेते हैं। जब ये बात विराज और बाकी सबको पता चलती है तो बस अब बहुत हो गया उस दुष्ट राजा का अत्याचार। साधु बाबा को बंदी बनाने का पाप किया है उन्होंने। इतने दिनों से हमने उनके अत्याचारों को सहा है, पर अब नहीं। यदि आज हमने उनका विरोध नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। विराज राजमहल में आ जाता है। सभी प्रजाजन भी उसके पीछे राजमहल में आते हैं। दुष्ट महाराज कीर्तिसेन, आपको इस सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। प्रजा का खून चूस कर आपका मन नहीं भरा जो आज साधु बाबा को बंदी बना लिया है आपने। तुम्हारा इतना दुस्साहस मेरे महल में आकर मेरे विरुद्ध ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो तुम। मुझे आपने ही विवश किया है महाराज। आपके अत्याचार अब अपराध बन गए हैं और किसी को तो आपको अपने अपराधों का स्मरण कराना आवश्यक था। अपराध तो तुमने किया है, मुझसे अपशब्द बोलने का, और इसका दंड है मृत्यु दंड। मैं स्वयं तुम्हें मृत्यु दूंगा। नहीं दे सकते महाराज, आप किसी भी निर्दोष को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। ये राजधर्म के विपरीत है। मैंने केवल आपको आपके अपराधों का स्मरण कराया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि आपने मुझे मृत्यु दंड दिया तो बाकी की प्रजा आपका विरोध करेगी। कितने लोगों को मृत्यु दंड देंगे आप? महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप बूढ़े बाबा और साधु को मुक्त कर दीजिए और प्रजा का कर कम करके उनकी सभी समस्याओं का निवारण कर दीजिए। अवश्य, परंतु उसके लिए मेरी एक शर्त है। यदि तुमने मुझे मल युद्ध में हरा दिया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और यदि मैं विजयी हो गया तो प्रजाजनों को दोगुना कर देना पड़ेगा। ठीक है महाराज। विराज तो महाराज की बात मान लेता है, परंतु प्रजाजन चिंता में पड़ जाते हैं कि यदि विराज हार गया तो उन्हें दुगना कर देना पड़ेगा। राजा और विराज का मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों कुश्ती के अखाड़े में पहुंच जाते हैं और कुश्ती शुरू करते हैं। कीर्तिसेन को लग रहा था कि वो विराज को यही मार देगा, परंतु विराज ऐसे दांव खेलता है कि महाराज कीर्तिसेन को जोर जोर से पटकने लगता है। कीर्तिसेन की आह निकल जाती है। हर एक पटकनी के साथ महाराज कीर्तिसेन को अपने अपराध स्मरण होने लगते हैं। विराज जब आखिरी बार महाराज को पटकता है तब बस, मुझे अपने सारे अपराधों का बोध हो गया है। मुझे क्षमा कर दो। महाराज हाथ जोड़कर विराज से क्षमा मांगने लगते हैं। प्रजाजनों, आज तक मैंने आप सब पर बहुत अत्याचार किए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने राजा होने का बहुत अहंकार था, इसीलिए वो सब कर बैठा। परंतु अब मैं जान गया हूँ कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ। आपको अपने अपराधों का स्मरण हुआ, यही बहुत है महाराज। अब आप उचित निर्णय ले सकते हैं। तुमने सही कहा था विराज कि मैं उस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं राजपाट का त्याग कर वन में चला जाऊंगा। बूढ़े बाबा और साधु बाबा को मुक्त करके उनसे भी क्षमा मांगूंगा। इस युवक की हर पटकनी के साथ मुझे अपने अपराध याद आ रहे थे। इस राज्य को विराट जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने राज्य और प्रजाजनों के लिए मन में सद्भावना रखता है। महाराज कीर्तिसेन अपना राजपाट त्याग करते हैं। भगवे वस्त्र पहनकर वन में चले जाते हैं। बूढ़े बाबा और साधु भी मुक्त हो जाते हैं। पूरी प्रजा को
खुशी हो जाती है। प्रजा विराज को अपना नया राजा बनाती है, जो राज्य की भागदौड़ हाथ में लेकर सबसे पहले प्रजावासियों के लिए साफ पानी का प्रबंध करता है। सुंदरपुर अत्याचारी राजा के अत्याचार से मुक्त हो जाता है और उन्हें एक सही राजा मिल जाता है।